प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं रेवरेंड सोलोमन आज आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करने के लिए आपके मध्य में उपस्थित हूं। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 114वां अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 114। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको स्मरण दिलाता है कि मेरा और आपका परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए सामर्थी और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यह भजन खास तौर से निर्गमन की घटनाओं को दर्शाता है। जो ही हम 114वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक फसह का गीत करके वर्णन है। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको इन बातों को स्मरण दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने अद्भुत शक्ति के द्वारा, अद्भुत बल के द्वारा, अपने अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा अपनी निज प्रजा को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था, वैसे ही आज भी परमेश्वर हमें और आपको भी हमारे पाप, हमारे डर और तमाम प्रकार के उन बंधनों से आज़ाद कर सकता है। सो मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला उन बातों को स्मरण कराते हुए आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को याद दिला रहा है कि वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है और अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा अपनी निज प्रजा को गुलामी से, मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, वो परमेश्वर आज भी तुम्हें तुम्हारे जिंदगी में उन बंधनों से आज़ाद करने के लिए आज भी सामर्थी है। जब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेघों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। सो मेरे प्रियो, इसके पीछे जो देश है, जब भजन का लिखने वाला कह रहा है कि समुद्र देखकर भागा और यरदन नदी उल्टी बही, यहाँ लाल सागर के उस विभाजन के बारे में वर्णन है। जब मिस्र से गुलामी की उस गुलामी से निकलकर जब इजरायलियों ने लाल सागर के सामने अपने आप को खड़ा हुआ पाया, तो परमेश्वर ने अपने सामर्थी प्रबल हाथों से लाल सागर को दो भाग किया और यरदन नदी के रुकने की बात का जिक्र भी हम पाते हैं। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको इन बातों को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर अपने जब कार्यों को करता है, अपने कामों को करता है, तो प्रकृति भी उसके आगे झुक जाती है। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे हल करने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। बेशक इंसान कई बार परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन स्मरण रखो, प्रकृति परमेश्वर के सामने झुकती है और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करती है। इसलिए लिखा है कि समुद्र देखकर भाग गया, अर्थात इसके पीछे एक अतिशयोक्ति, और वो ये है कि कैसे समुद्र ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। इसके पीछे एक उद्देश्य है और वो ये है कि ये प्रकृति भी परमेश्वर के सामने झुकती है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है। आगे लिखा है कि हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही, हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के समान, बच्चों के समान उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल और चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को बताता है कि पृथ्वी भी, जो धरती है, वो भी कांप जाती है जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है। सो हर एक प्रकृति परमेश्वर के सामने कांपती है। यहाँ तक जैसा कि वर्णन किया गया समुद्र के बारे में, नदी के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ये सब परमेश्वर के सामने थर थर कांपते हैं। और इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि प्रकृति भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है। यहाँ तक कि चट्टान को भी जब कहा गया तो वो भी उस जल के सोते में बदल जाता है। यह उस आश्चर्य कर्म की ओर इशारा करता है कि जब परमेश्वर ने चट्टान से भी पानी पिलाया था अपनी निज प्रजा को। सो मेरे प्रियो, ये वचन, ये भजन मुझे एक सीख देता है कि जहाँ सब कुछ सूखा सा संभव नजर आए, वहाँ भी परमेश्वर जीवन का रास्ता निकाल देता है। जब इजरायलियों को प्यास लगी तो परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान से भी जल की धारा बहा दी। तो ये वचन मुझे सीख देता है कि हमारी जिंदगियों में चाहे कितना भी रूखापन और सूखापन क्यों ना हो, अगर हमारा परमेश्वर पर यकीन है और उस पर ईमान अगर हम रखते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जहाँ कहीं भी सूखा है और जो कुछ असंभव सा नजर आ रहा है, वहाँ भी परमेश्वर जीवन का रास्ता निकालने के लिए आज भी तैयार है।
सो आपका कैसा विश्वास है मेरे प्रियो? भजन संहिता 114वां अध्याय मेरे और आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता। वो कहता है, स्मरण करो निर्गमन की उन तमाम सभी घटनाओं को, जब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य और प्रबल हाथों के द्वारा इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। वो परमेश्वर आज तुम्हें भी तुम्हारे बंधनों से आज़ाद कर सकता है। और ज़िंदगी के सफ़र में अगर तुम्हारे जीवन में कहीं भी कोई सूखापन या रूखापन है, वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को एक हरियाली में और एक जीवन के सोते के समान परिवर्तित कर सकता है। सो आशा करता हूँ कि आज के इस भजन के द्वारा आपने ज़रूर आशीष को पाया होगा। आइए हम अपने जीवन से अपने उद्धारकर्ता प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद दें उसके अद्भुत कार्यों के लिए जो मेरे जीवन में आज भी करने के लिए तैयार है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।